नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रथम पोस्ट और मैं हूं प्रवीण झा। इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो बिहार से आ रही है। और बड़ी खबर क्या है, वो खास करके जो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं, उसके लिए ये बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि जो सम्राट चौधरी कैबिनेट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई भी स्कूल फीस को लेकर या ड्रेस को लेकर कोई मनमानी करता है तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। ये बिहार के लिए आज की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि जितने भी अभिभावक हैं वो काफी परेशान होते हैं। प्राइवेट स्कूलों में जिस प्रकार से मनमानी है, उस मनमानी को लेकर खास करके अभिभावक बहुत परेशान होते हैं। कई स्कूलों में तो यहां तक कहा जाता है कि बच्चों का जो ड्रेस है या उनका जो स्कूल बैग है या फिर जो किताबें हैं, वो सभी के सभी जो हैं वो आपको स्कूल से ही खरीदना होगा। लेकिन अब ये बड़ी खबर आ रही है कि सरकार ने ये फैसला लिया है कि कोई भी अभिभावक कहीं से भी किताब खरीदने के लिए, स्कूल ड्रेस खरीदने के लिए स्वतंत्र होंगे। उनको जहां से भी मार्केट में सस्ता मिले वहां से वो ड्रेस खरीद सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है और इस खबर पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव प्रियदर्शी जी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, आपको ये फैसला, खास करके सम्राट चौधरी का के फैसला को आप किस प्रकार से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ये फैसला अगर सरकार ले रही है और इस पर सही से कार्रवाई हुई तो अभिभावकों के लिए ये अच्छी खबर हो सकती है? नमस्कार प्रवीण जी। फैसला बिल्कुल ऊपर से तो बिल्कुल सही दिख रहा है कि फैसला ये होना चाहिए। हम्म। लेकिन फैसला लेने में देरी हुई है। कम से कम हम्म। इस सेशन में, जो हम्म। 2026-27 वाला सेशन है, उसमें तो हम्म। सारी खरीदारी हो चुकी होगी। स्कूल ड्रेस की हो या बुक्स बिल्कुल। की हो या बेल्ट की हो, बहुत सारे और भी होते हैं, वो सारे जूते। हम्म। और इसपे बहुत ही मोटा मुनाफा स्कूल हम्म। प्रबंधक कमाते हैं और एक पूरी लॉबी है। 5-5, 600 रुपए की एक किताब आती है। वही किताब हम्म। 120-125 रुपए में एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगी। लेकिन हम्म। जो प्राइवेट स्कूल जिस तरह से जो बुक प्रिफर्ड करते हैं, हम्म। जो प्रिस्क्राइब करते हैं अलग अलग क्लास में, वो बहुत ही महंगी बुक होती है। और आपको बताऊं, केवल इतना ही नहीं हो रहा है, पूरा एक हम्म। सिंडिकेट है जिसमें बच्चों को कम नंबर दिया जाता है पेपर में। और मैं बताऊं हम्म। आपको, कई सारे ऐसे स्कूल हैं जिसपे अभी सरकार हम्म। का ध्यान नहीं गया है कि वो हम्म। 8वीं और 9th के जो बच्चे हैं, 8th और 9th क्लास के बच्चे, और हम्म। वहां पर वो जैसे राजस्थान और कोटा के जो कोचिंग हैं, जो चाहे नीट वाले हों, चाहे मेडिकल के नीट वाले, चाहे आईटीआई की तैयारी के नाम पर, वो हम्म। बच्चों के माइंड में पेनिट्रेट करते हैं धीरे धीरे और बच्चों हम्म। को फेल करते हैं, कम नंबर देते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन देते हैं। और तब हम्म। प्रेशराइज करते हैं बच्चों को कि अपने गार्जियन को बोलो कि इस कोचिंग में एडमिशन करवाना है, मतलब उस जिले में वो हम्म। कोटा का कोचिंग आ गया। ये एक अलग तरह हम्म। का स्कैम है। और बिल्कुल। उस होता क्या है कि आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं परीक्षा में। और हम्म। उन बच्चों को कम, आप पता कीजिए इसके बारे में, बच्चों को बहुत कम नंबर दिया जा रहा है ताकि बच्चे हम्म। अपने गार्जियन को जाके बोलेंगे कि हमें स्कूल तो छोड़िए, स्कूल के अलावा हम्म। और भी जो ट्यूशन है, कोचिंग है, वो हमें करना है, क्योंकि आप सबको पता है कोटा में नहीं कोचिंग संजीव जो जी, है मेरा थोड़ा मंदा सवाल हो ये गया है है। कि खैर उस पर तो हम आएंगे, आगे आएंगे कि वो किस प्रकार से उसका एक और नेक्सस किस प्रकार से काम करता है और कैसे यहाँ के बच्चे को ना सिर्फ यहाँ पर, यहाँ के स्कूल में पढ़ते हुए उसको अलग अलग कोचिंग संस्थानों में जाना पड़ता है, बल्कि यहाँ उस कोचिंग जब यहाँ के स्कूल में खत्म हो जाते हैं उनके क्लासेस, उसके बाद कैसे बिहार के बच्चे को बाहर भेजा जाता है, उसका पूरा एक नेक्सस है। वो कैसे काम करता है कि कैसे वो यहाँ के बच्चे को उठा करके वो कोटा ले जाते हैं और वहां पर जब वो compete नहीं करते हैं तो किस प्रकार से उनके साथ क्या व्यवहार होता है, ये सब कुछ पता है। लेकिन आज जो ये फैसला आया है उसमें एक और जो कहा गया है कि आपको जो जो भी फीस लेंगे प्राइवेट स्कूल, उनको सार्वजनिक करना होगा, कि वो अपने फीस को सार्वजनिक करें। क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत तरह के, बहुत सारे स्कूल वाले फीस तो लेते हैं लेकिन उसको बताते नहीं कि वो किस प्रकार से कौन कौन से मद में कितना फीस लेंगे, उसको सार्वजनिक कभी नहीं करते। और ये अभिभावकों पर एक अलग से बर्डन पड़ा रहता है। तो क्या इस रूप में इस फैसले को एक अहम फैसला माना जाए? ठीक है, फैसला ऊपर से देखने में आपको लगेगा सही है, होना भी हम्म। चाहिए, होना यही चाहिए। लेकिन हम्म। अगर हुआ तो देरी से क्यों हुआ? पहली बात, ये सरकार कहाँ सोई हुई थी? सरकार को नहीं पता था कि पूरा प्राइवेट सेक्टर कैसे
दोहन करता है, आर्थिक दोहन और मानसिक शोषण, दोनों चीजें हम्म। कर रहा है। अब देखिए इसमें केवल ये नहीं होता फीस, इसमें होता है री-एडमिशन। जैसे छठी से बिल्कुल। कोई बच्चा 7वीं में जाता है तो री-एडमिशन के नाम पे मोटी हम्म। रकम वसूली जाती है। मोटी बिल्कुल। रकम जैसे वो डोनेशन टाइप का हो गया। तो हम्म। फीस में उसकी चर्चा नहीं होती है। इसीलिए हम्म। बहुत सारे स्कूल कैश में पैसा लेते हैं हम्म। और कैश में पैसा लेते हैं और जो रसीद भी देते हैं वो जीएसटी इनेबल्ड रसीद नहीं होता है। जैसे मैं बताऊं बिल्कुल। कि केवी स्कूल का अगर आपको फीस देना हो केंद्रीय विद्यालय का, आप हम्म। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पोर्टल पे जाइए, ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं, स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं बिल्कुल। है। क्वार्टरली पेमेंट का कियोस्क खुलता है, आप पेमेंट करते हैं, क्यूआर कोड हम्म। स्कैन करते पेमेंट करते हैं। बस उसमें स्टूडेंट की यूनिक आईडी मांगी जाती है, मानी मांगी हम्म। जाती है। तो मेरा ये कहना है कि क्या बिहार के प्राइवेट स्कूल में कोई ऐसा सिस्टम सरकार नहीं बना सकती जिसमें ऑनलाइन पेमेंट का माध्यम हो, ऑनलाइन तरीके से आप पेमेंट कर सके। इससे एक बात ये होगी कि ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी, कितना हम्म। फीस दे रहा है गार्जियन 3 महीने पर, ये पता होगा, रीएडमिशन में क्या दे रहा है वो पता होगा, डेवलपमेंट हम्म। फीस के लिए कितना देना है वो पता होगा, और उस हिसाब से जो सरकार को टैक्स जाना चाहिए सरकार लेगी स्कूल से उस प्रॉफिट का। हम्म। लेकिन इसको नहीं, नहीं, ऑनलाइन क्यों नहीं किया जा आपने रहा है सही इस। कहा, आपने बहुत बढ़िया ये सुझाव दिया है, लेकिन इस सुझाव में क्या आप ये मानते हैं कि इस प्रकार से हो कि कोई एक सेंट्रलाइज प्रोसेस हो, यानी कि एक पोर्टल बने पूरे राज्य के लिए, और उस पोर्टल में सभी स्कूल रजिस्टर्ड हो, और जिस स्कूल का, जिस जिले के जिस स्कूल में किसी अभिभावक को पेमेंट करना हो तो वो कहीं से भी उस स्कूल का पेमेंट कर दे, ना कि वो पेमेंट सिर्फ और सिर्फ स्कूल के पोर्टल से हो, बल्कि वो एक सेंट्रलाइज प्रोसेस से हो। अगर इस दिशा में सरकार कोई कदम उठाती है तो वो क्या इससे बेहतर कदम हो सकता है? हाँ, वो सही कदम इसलिए होगा कि हम्म। उसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है। सरकार को हम्म। उसमें देखिए, इसमें 3 पार्टी है। एक पार्टी है हम्म। स्कूल, दूसरा पार्टी है स्टूडेंट एंड गार्जियन, और थर्ड पार्टी है गवर्नमेंट। तो हम्म। उसमें तीनों को देखिए, स्कूल को तो पता है, पेरेंट्स को पता है, गवर्नमेंट को हम्म। नहीं पता है कि क्या फीस जा रहा है। और जब कैश में पेमेंट होता है, ऑनलाइन पेमेंट नहीं होता है, तो उसमें हम्म। टैक्सेशन में भी दिक्कत आती है और मनमानी हम्म। वसूली भी होती है। इसके लिए सबसे है कि इंटरफेस को आप चेंज कीजिए, पेमेंट इंटरफेस आप करिए कि ऑनलाइन पेमेंट इंटरफेस होगा, जिससे कि हम्म। गार्जियन को वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। और वो हम्म। फीस की जो रसीद है, आप देखेंगे जो केवी के लिए जो पेमेंट किया जाता है, उसकी रसीद भी उसी समय जनरेट होके आ जाती है, तुरंत आप रसीद बिल्कुल। डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो जब केंद्र सरकार की स्कूलों में इस तरह की व्यवस्था है, और सोचिए हम्म। बिहार में तो कम स्कूल होंगे, अगर आप हम्म। देखिए पूरे नेशन वाइड केवी कितना होगा, हजारों केवी स्कूल होंगे, हजारों, बिल्कुल। पूरे देश में। तो बिहार हम्म। के लिए तो लागू करना बहुत ही आसान है। और आपने बताया भी कि एक ऐसा पोर्टल हो जिसमें आप स्टेट बिहार डालिए, डिस्ट्रिक्ट डालिए, डिस्ट्रिक्ट में जो स्कूल रजिस्टर्ड है वो उसमें हम्म। डालिए, अपना यूनिक स्टूडेंट यूनिक आईडी डालिए, आपका पेमेंट हो गया, कहीं जाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। और वो पेमेंट को गवर्नमेंट रेगुलराइज कर उसमें उसमें हम्म। एक चीज और कर सकती है। मान लीजिए कोई इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग हैं, चाहे वो एससी हैं, ओबीसी बच्चे हैं, और हम्म। दूसरा एक सेक्शन ये बना सकती है जिसके सिर पे पिता का साया नहीं है, अनाथ बच्चा है, हम्म। उसके लिए भी छूट दे सकती है सरकार। तो डायरेक्ट बेनिफिट वहां भी बच्चों को दे सकती है। बिल्कुल। जैसे उसमें है ना 25% वीकर सेक्शन के लिए रिजर्व होगा, तो वो पता नहीं हम्म। चलता, उसके चक्कर में जमीन ले लेते हैं प्राइवेट स्कूल वाले सरकारों से। जो करोड़ों की बिल्कुल। जमीन है वो कौड़ियों के भाव ले लेते हैं, लेकिन वो हम्म। लाभ वो वल्नरेबल सेक्शन को नहीं देते, वंचित वर्ग के लोगों को भी नहीं देते, गरीब बच्चों को भी नहीं देते। तो वो सारा चीज ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, सारे जितने भी उसकी प्रोफाइलिंग है स्कूल की, और एनुअल हम्म। फीस उसको कितना आ रहा है हर एक स्कूल की, तो वो गवर्नमेंट के नजर में होगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होगा। और रीएडमिशन भी आप फीस लो, लेकिन उसकी एक सीमा सरकार तय कर दे, 2000, हम्म। 4000, 5000, तो बहुत सारा नहीं, ये रीएडमिशन तो फीस लिया जाता है। अभी तक संजीव जी अभी तक बात हुई सरकार की। अब जरा बात हो जाए कि क्या सरकार जो ये फैसला ली है, इस फैसले पर इसको अमल में ला भी पाएगी या नहीं ला पाएगी? क्योंकि देखिए, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उसमें अधिकांश स्कूल किसी न किसी नेता के ही हैं। आप देखेंगे कि हर जिले में जो बड़े बड़े स्कूल हैं उसमें नेताओं के पैसे लगे हुए हैं, भले वो डायरेक्ट
अगर सामने से नहीं है, फ्रंट से नहीं है, उनका नाम नहीं आ रहा है, तो पीछे से उनका पैसा उसमें लगा हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो फैसला सम्राट चौधरी ने लिया है, इसको वो लागू कर पाएंगे क्या? देखिए, आपने सवाल भी कर दिया और जवाब भी दे दिया। एक लॉबी हम्म। इतनी मजबूत है, ये सिंडिकेट है, प्राइवेट स्कूल की लॉबी बहुत ही मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है। उसमें हम्म। मसल्स पावर भी है, मनी पावर भी है, प्रेशर ग्रुप भी है, और उसमें हम्म। लीडर्स भी अक्रॉस द पार्टी है, अक्रॉस द हम्म। पार्टी। तो वो एक प्रेशर बना सकती है गवर्नमेंट पर, एजुकेशन मिनिस्टर पर और चीफ हम्म। सेक्रेटरी पर, जिस हिसाब से प्रेशर बनाए। हाँ, अगर सरकार प्रेशर ना ले, बिल्कुल अडिग रहे, तब कोई बात नहीं है, तब तो ये निर्णय लागू हो। लेकिन ये निर्णय इतनी देर से क्यों हुआ? ये सेशन तो हम्म। गुजर गया, अब जो भी प्रभाव होना है अगले सेशन पर होना है इसका। और अगले हम्म। सेशन तक ये आदेश टिकेगा, किसी को याद रहेगा या नहीं रहेगा, हम्म। उसमें मुझे संदेह है। और एक वही व्यवस्था है कि आप एक परमानेंट इंस्टीट्यूशंस बनाइए उसके लिए, जो प्राइवेट स्कूल बोर्ड, ठीक है, हम्म। उसकी उसका एफिलिएशन आईसीएसई बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से, वो अलग है, या बिहार बोर्ड से उसका एफिलिएशन हो, इससे मतलब नहीं है। हम्म। बट पेमेंट सिस्टम को आप रेगुलराइज कर, उसको हम्म। ऑनलाइन कर दीजिए, उसमें ट्रांसपेरेंसी हो। जब देखिए, जब एक हम्म। मैकेनिज्म बन जाता है तो सबको फॉलो करना होता है। हम्म। मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ। पहले हाई कोर्ट या में टोकन सिस्टम ऑफलाइन था, भारी मुश्किल थी, हम्म। बहुत करप्शन होता था। जैसे ही टोकन सिस्टम ऑनलाइन हो गया, आपको अपने केस के सारे प्रोग्रेस की जानकारी है। तो बिल्कुल। सब कुछ जब डिजिटल इंडिया की बात गवर्नमेंट करती है, प्राइम मिनिस्टर करते हैं, तो क्या वो हम्म। डिजिटल बिहार और वो एजुकेशन के क्षेत्र में और प्राइवेट एजुकेशन के क्षेत्र में वो तो आराम से लागू किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, बिहार बोर्ड या जो इंटरमीडिएट का एग्जाम होता है या मैट्रिक का एग्जाम होता है, सारा फीस सब कुछ ऑनलाइन भरा जाता है, बीपीएससी का सब कुछ ऑनलाइन भरा जाता है। तो हम्म। ऑनलाइन सिस्टम तो ऑलरेडी अवेलेबल है गवर्नमेंट के पास, बस उसको हम्म। इंप्लीमेंट करना है और सरकार को ये जानकारी सरकार तक पहुंचानी है। ये ब्यूरोक्रेट्स हम्म। पहुंचा सकते हैं, इस क्षेत्र के एक्सपर्ट पहुंचा सकते हैं, हम लोग अपनी बात कह ही रहे हैं आपके मंच से, तो बिल्कुल। करेंगे तभी होगा। लेकिन उद्देश्य देखिए, नियम और पॉलिसी बनाने से कुछ नहीं होता, हम्म। उसको सही नियत से लागू करने से तब परिणाम आता है। यानी नीति भी होनी चाहिए और उस नीति को लागू करने की नियत भी होनी चाहिए। चलिए संजीव जी, तो इस जानकारी के लिए कि आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि अगर सभी को, जितने भी स्कूल हैं, उनको एक पेमेंट पोर्टल पर ले आया जाए और उस पेमेंट पोर्टल के जरिए अगर अभिभावक पेमेंट करते हैं, तो ना सिर्फ वो अभिभावक के लिए आसानी होगी, बल्कि सरकार भी उस पर नियंत्रण रख पाएगी कि कौन से स्कूल में क्या जा रहा है, नहीं जा रहा है, कितने पैसे किस स्कूल में जा रहे हैं, उसकी एक अकाउंटेंसी हो पाएगी, कि अकाउंटेबल भी हो पाएगा कि कौन से स्कूल कितना पैसा ले रहा है, नहीं ले पा रहा है, या किस स्कूल में क्या दिक्कतें हैं, उसके हिसाब से हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सरकार जो चाहे तो प्राइवेट स्कूलों को कुछ मदद नहीं कर सकती है। सरकार मदद कर सकती है, छात्र को मदद कर सकती है, छात्र को अलग अलग तरह के प्रोत्साहन राशि उन स्कूलों के छात्रों को भी मिल सकता है, ना सिर्फ सरकारी स्कूलों के छात्रों को बल्कि उनको भी मिल सकता है। तो अगर ये डेटा सरकार के पास इकट्ठा हो जाए तो सरकार करने में कामयाब होगी। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि सरकार ने जो ये फैसला लिया है, क्या इस फैसले को सरकार लागू भी कर पाएगी या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, अब बने रहिए प्रथम पोस्ट के साथ। नमस्कार।